दोस्तों, एप्स्टीन फाइल का कहर। विनीत नारायण जी का लेख है। पिछले हफ्ते तक इंग्लैंड के युवराज रहे प्रिंस एंड्रयूज की गिरफ्तारी ने एप्स्टीन फाइल में उल्लेखनीय विश्व के मशहूर हस्तियों और राजनेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। ये एक ऐसा जिन्न है जो फैलता ही जा रहा है। हर रोज़ नए नए नाम और उनके काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका के न्यायिक विभाग ने इन फाइल्स के सामने आने के बाद इनमें शामिल मशहूर हस्तियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किए, क्योंकि उस पर अपने ही सत्ताधीशों का दबाव था। ये फाइलें भी 30 जनवरी 2026 को सामने आई। इसलिए आई क्योंकि अमेरिका के सांसदों ने न्यायिक विभाग पर भारी दबाव बनाया। अभी भी बहुत सारी सूचनाएं ये हैं कि विभाग दबाकर बैठा है। अमेरिका के जो भी सांसद बारी बारी से जाकर न्यायिक विभाग में इन फाइलों का निरीक्षण कर रहे हैं, वे सदमे में आ जाते हैं। इनमें दुनिया के कुलीन और मशहूर धनाढ्यों और राजनेताओं के नाम शामिल हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारत का अधिकतर मीडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी मुख्य धारा का मीडिया एप्स्टीन फाइल को लेकर सामने आ रही दिल दहलाने वाली सूचनाओं को उस तत्परता से प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर रहा जैसा किया जाना चाहिए। लगता है कि पैसे और ताकत के दबाव पर इन सूचनाओं को दबाने का काम जारी है, पर सोशल मीडिया अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। उन्हें एप्स्टीन फाइल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वे सोशल मीडिया पर जाकर एप्स्टीन फाइल कीवर्ड को खोजेंगे तो उनकी आंखें फटी रह जाएगी। फाइल्स इतनी भयानक है कि अगर इससे जुड़े ताकतवर लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो अमेरिका राजसत्ता और आर्थिक सत्ता धराशायी हो जाएगी, और यही स्थिति अन्य देशों में भी हो सकती है। आज अमेरिका हर बड़े शहर में लाखों नागरिक अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर भारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन संदिग्ध फाइलों में उपलब्ध वीडियो फुटेज में डोनाल्ड ट्रंप जैसी तमाम बड़ी हस्तियां छोटी बच्चियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में उनके विरुद्ध अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, पर लाख टके का सवाल ये है कि जिस नरपिशाच को बच्चियों के साथ पाशविक यौनाचार के मामले में सज़ा मिल चुकी थी, उससे ये बड़ी हस्तियां क्यों लगातार मिलती जुलती रही है। आइए जान ले जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन कौन था। आइए जान ले जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन कौन था। वो एक अमेरिकी फाइनेंशियर, धन प्रबंधक और सेक्स क्रिमिनल था जो न्यूयॉर्क में जन्मा। पढ़ाई में अच्छा था, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रहा, फिर वॉल स्ट्रीट पर बियर स्टैंड्स जैसे बड़े बैंक में काम किया। बाद में उसने अपनी खुद की फर्म बनाई जहां वो अरबपतियों के पैसे मैनेज करता था। वो बहुत अमीर हो गया और दुनिया के बड़े बड़े लोगों से उसकी दोस्ती थी, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयूज, बिल गेट्स, कई सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक और बिजनेसमैन उसके पास लोलिता एक्सप्रेस नाम का प्राइवेट जेट था।
न्यूयॉर्क व फ्लोरिडा में उसके महल जैसे घर और कैरिबियन में एक प्राइवेट द्वीप भी था जहां वो शानदार दावतें देता था जिसमें दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शिरकत करती थी। एप्स्टीन पर बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग, बलात्कार, दुष्कर्म का नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप थे। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने जांच शुरू की तो एक 14 साल की लड़की ने बताया कि एप्स्टीन ने उसके घर में सेक्सुअल मसाज के बहाने शोषण किया। दर्जनों कुछ रिपोर्ट्सों में 100 प्लस से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों ने कहा कि एप्स्टीन उन्हें पैसे देकर मसाज के लिए बुलाता था, फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करता था। उसकी पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप था कि वो एप्स्टीन को लड़कियां मुहैया कराती थी। मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सज़ा हुई और वो अभी जेल में है। उधर 2008 में एक डील हुई जिसमें एप्स्टीन ने अपना दोष स्वीकार किया वो गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहा। लेकिन 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सेक्स ट्रैफिकिंग के फिर आरोप लगे, लेकिन फिर जेल में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उसने जेल में आत्महत्या कर ली, परंतु उसकी मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई क्योंकि उस पर 24 घंटे निगरानी करने के लिए जेल में जो कैमरे लगे थे वो खराब हो गए थे, ऐसा बताया गया। इतना ही नहीं, उस पर चौकसी में हर वक्त निगाह रखने के लिए तैनात सुरक्षा गार्डों ने भी बताया कि कि सो गए थे। अमेरिकी प्रशासन के यह स्पष्टीकरण इस एप्स्टीन की मौत के कारणों को संदेहास्पद बना देते हैं, लेकिन एप्स्टीन रिपोर्ट सुसाइड की गई है कि 2025-26 में अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ, जिसके बाद अमेरिका के न्यायिक विभाग ने लाखों पेज के डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो रील्स किए जिनकी संख्या करीब 35 लाख पेज है। इनमें वो लाखों ईमेल भी है जिनका एप्स्टीन और दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों के साथ संवाद दर्ज है। कुछ ईमेल तो अनैतिकता की हदें पार करने वाली है। इसके अलावा तमाम अबोध बच्चियों के साथ हुए शारीरिक और मानसिक शोषण को दर्शाने वाली तमाम वीडियो और फोटो भी हैं। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन अपने हर मेहमान की हर गतिविधियों का रिकॉर्ड संभाल कर रखता था। ऐसा प्राय वही लोग करते हैं जो बाद में अपने इन महत्वपूर्ण संपर्कों को ब्लैकमेल करके उनसे बड़े बड़े लाभ ले सकें। एप्स्टीन की मौत के बावजूद भी अब यह केस सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि एप्स्टीन के सेक्स कांड की पीड़िताओं ने संगठित होकर यह संकल्प लिया है कि अब वे चुप नहीं रहेंगी और हर उस हस्ती का नाम उजागर करेंगी जिसने उनकी कच्ची उम्र की परवाह न करते हुए उनका शारीरिक शोषण किया था। मीर तर्की मीर का एक शेर है, इब्तदा एक्स रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एप्स्टीन फाइल का कहर दोस्तों, भाई दुनियादारी है ऐसी है। कब से क्या चल रहा है, फाइलें खुल जाती है, बड़े प्रोफाइल लोग होते हैं,
और मीडिया दबा देती है, और फिर कोई ना कोई कभी कभी पाप का घड़ा कब तक भरेगा। एक ना एक दिन तो वो समय आता है कि वो घड़ा ज़रूर फूटता है दोस्तों।